हेलो गाइस, वेलकम टू तलाश एस्ट्रोलॉजी। होप यू आर वेल। सो आज एक टेक्निक की बात करते हैं। ये टेक्निक है प्लैनेट्स के रिजल्ट से रिलेटेड। इसके लिए आपको ये देखना है कि आपके अगर आपको किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट देना है, मतलब आपका कोई हाउस या कोई प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप देखो उससे ऑपोजिट हाउस में कोई प्लैनेट है। अगर नहीं है तो उस हाउस में क्या साइन है, उसका लॉर्ड कहाँ पे गया है। फिर से बताता हूँ, किसी भी हाउस पर आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो आप उससे ऑपोजिट हाउस में बैठे, या फिर किसी प्लैनेट का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, किसी हाउस या किसी प्लैनेट का रिजल्ट आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, आप चाह रहे हो लेना, आपको नहीं मिल पा रहे हैं उस हाउस के रिजल्ट, तो आप देखो उस हाउस से ऑपोजिट हाउस में या उस साइन से ऑपोजिट साइन में कोई प्लैनेट बैठा है। अगर बैठा है वो प्लैनेट, नहीं तो उस साइन का यानी उस हाउस का लॉर्ड जो है उसको आपको स्ट्रेंथन करना है। मतलब आपको उसके थ्रू आप इसको अपने इस हाउस को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अब देखो उस हाउस में कौन सा प्लैनेट किया हुआ है, उस प्लैनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस आप अपनी लाइफ में एडियर करने लगो। मतलब कहने का है कि उसको अपनी लाइफ में यूज़ करने लगो। अगर जुपिटर है किसी भी हाउस से अपोजिट में, तो आप क्या नॉलेज, विजडम गेन, टीचिंग और आपके जो नहीं होते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि संस्कार, मतलब आप जो भी जुपिटर से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस हैं, आप अपने एक बार चेक करो सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं किसी भी प्लैनेट के, तो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस को आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो। इसके अलावा आप देखो किस हाउस का लॉर्ड है, जो भी प्लैनेट उसके 7th में है। अगर प्लैनेट नहीं तो उस साइन में देखो लॉर्ड क्या है उसका, उस लॉर्ड को आप स्ट्रेंथन करो। मतलब उनके थ्रू आप अपने साइन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिस भी साइन को या जिस प्लैनेट को आपके रिजल्ट आपको लेने हैं। आप एक बार इस टेक्निक को अप्लाई करो। मतलब कहने का कि अगर आपको मान लो फर्स्ट हाउस में है, आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लोग उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते हैं जितना आप एफर्ट्स डालते हो, या आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, आप लेजी हो, आप करेजियस नहीं हो, मतलब आपको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड, सेल्फ से रिलेटेड आपके अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप 7th हाउस, यानी आप लोगों 7th हाउस क्या है, अपोजिट, पब्लिक डीलिंग, अपोजिट, उसके साथ आप अच्छा करने लगो। मतलब जैसे अगर आप मेल हो तो आप अपोजिट में आपकी फीमेल होती हैं, आप उनके साथ अच्छे से डील करो, अपनी स्पाउस के साथ अच्छे से डील करो, आप जो बेसिक जो डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते हो आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। मतलब आपको अपने 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट लेने। इसी तरह आपको 2nd हाउस के रिजल्ट लेने तो 8th हाउस क्या होगा, 2nd हाउस क्या आपकी फैमिली, आपकी स्पीच है, आपको अपनी स्पीच सुधारनी है, आपको अपनी एसेट बनानी है, आपको अपनी फैमिली से मतलब अपने अच्छे टर्म्स में रहना है फैमिली के साथ। तो 8th हाउस क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, या फिर इन लॉज हैं अगर आप, तो अपने इन लॉज के साथ अगर आप अच्छे बिहेवियर रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 2nd हाउस आपकी फैमिली, मतलब आपकी स्पाउस, फैमिली आती है आपके बच्चे, आपकी स्पाउस आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगी, या आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप किसी भी हाउस के रिजल्ट को अगर अच्छा करना चाहते हो, इन्हांस करना चाहते हो, या सुधारना चाहते हो, या उसमें इश्यूज आ रहे हैं तो उनको अगर आपको अच्छे करना है उस हाउस के रिजल्ट्स को या उस प्लैनेट के रिजल्ट को, तो उससे 7th आपका हाउस को वर्कआउट करो आप वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे, जैसे मान लो फर्स्ट हाउस पे अपने ऊपर आपने बहुत एफर्ट्स किए बट आप सुधर नहीं पा रहे हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं अपने से रिलेटेड, अपनी माइंडसेट, अपनी अप्रोच, अपनी एप्रिसिएशन, अपने जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, जो आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, तो आप अपने 7th हाउस में एफर्ट्स डालो। इसको आप ट्राई करके देखो, एक बार कमेंट में मुझे बताना अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन, या फिर आपको कुछ इससे रिलेटेड जो भी बताया मैंने उससे आपको रिलेटेड कुछ रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। तो मिलते हैं किसी अगली टेक्निक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।